नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है लालची बहू और इसके 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 11वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के 11वें पार्ट को शुरू करते हैं। दुर्गा, मेरा मन खुश तभी होगा जब आप सब सच बता देंगी। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन आप मुझे अपना नहीं मानती हैं। अगर आप अपना मानती तो अपने दिल की बात बताने में इतनी देर नहीं करती। पवित्रा, तुम इतना इमोशनल कर रही हो कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे सब बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। इधर रमेश के घर में नैना रोते हुए बोली, पापा, मम्मी कहाँ है? रमेश, तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। हमारी सुरेखा इस दुनिया से चली गई बेटा। नैना, आप चिंता मत करो पापा, मम्मी 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। रमेश अपनी बेटी के भोलेपन को देखते हुए उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। दरवाजा खुला होने के कारण 4 पुलिस वाले बिना रुके हॉल में आ गए। रमेश बाहर निकला, नैना भी पीछे पीछे आई। नैना पुलिस को देखकर डर गई और अपने पापा के पीछे डरते हुए छिपी रही। पुलिस, इस घर से हमें कॉल आया था। किसने किया था? रमेश अपने भीगे गालों को पोंछते हुए बोले, जी, आपको जो भी खबर मिली है वो सच है। सुरेखा रमेश तिवारी मर चुकी है। पुलिस, रमेश तिवारी आप हैं? हाँ जी, मैं ही रमेश तिवारी हूँ। मैं ही सुरेखा का पति हूँ। तो सुरेखा की मौत कैसे हुई? रमेश, फ़ोन पर जो मैंने बताया था ना सर, फ़ोन पर जो भी बताया गया है वो सब सच है। पुलिस, आपको अपने मुँह से सच बताना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन बाहर निकल कर देखिए, आपके दरवाजे पर पूरा गाँव खड़ा है। पूरे गाँव को आपसे जवाब चाहिए। किस वजह से सुरेखा तिवारी की मौत हुई है? रमेश खड़े-खड़े ही बाहर देखने का प्रयास करता है, जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग खड़े हैं। लोगों की भुनभुनाहट की इतनी तेज़ आवाज़ थी, जो कि अंदर तक आने से रुक नहीं रही थी। कुछ बोल रहे थे, सुरेखा मर कैसे गई? आज सुबह ही तो सुरेखा को देखा था मैंने। कुछ लोग बोल रहे थे, सुरेश और दुर्गा के मरने के बाद दोनों पति-पत्नियों के बीच बनती ही नहीं है। कहीं सुरेखा को उसके पति ने ही तो नहीं मार दिया हो? लेकिन रमेश तो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, फिर अपनी ही पत्नी को कैसे मार सकता है? कुछ बोल रहे थे, सुनने में आया है कि दोनों कलकत्ता गए थे, वहीं कुछ हुआ है इनके बीच, जिसकी वजह से ही शायद ये सब हुआ है। पुलिस, वजह जो भी हो, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। कांस्टेबल, मिसेस सुरेखा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो, और मिस्टर रमेश तिवारी, यू आर अंडर अरेस्ट। नैना पीछे से अपने पापा से पूछी, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस अंकल क्यों आए हैं पापा? पवित्रा दुर्गा के पास बैठकर नम्रतापूर्वक बोली, माया और सैम दोनों ही मेरे बच्चे नहीं हैं। वो दोनों ही एक ही माँ की संतान है। दुर्गा पवित्रा की हथेली अपने हाथ में रखते हुए बोली, आप प्लीज़ थोड़े अच्छे से बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पवित्रा कुछ सालों पहले की कहानी बताने लगी। शादी के दूसरे दिन पवित्रा किचन में रोती हुई खाना बना रही थी। पवित्रा की आंखें सूजी हुई थी। सिसकते हुए आटा गूंदना कंप्लीट करके पवित्रा झट से प्लेट में सब्जी निकाली और चूल्हे पर तवा चढ़ा दिया। पहली रोटी तवे से निकली ही थी कि इतने में उसका पति आलोक आया और थाली को जोर से उछाल दिया, जिससे पवित्रा देवी का डर के मारे तवे पर हाथ चला गया। आलोक अपनी पत्नी का इलाज कराना छोड़कर जोर जोर से पवित्रा को पीटने लगा। पवित्रा को पीटते हुए आलोक ने कहा, तुम्हारे कारण हमारे माँ बाप ने धक्का देकर हमें घर से निकाल दिया, और तुम मुझे खाना भी नहीं खिला रही है। पवित्रा सिसकते हुए बोली, कल रात आपने इतना मारा मुझे, फिर भी मैं सुबह उठकर खाना बना तो रही हूँ, और आपके दारू पीने की आदत के कारण आपके माँ बाप ने हमें घर से निकाला है। इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों बार बार मार रहे हैं? आलोक ने अपना गुस्सा फिर से पवित्रा देवी पर निकाल दिया। समय बीतता गया। आलोक की दारू पीने की आदत नहीं बदली, और न ही पवित्रा की मारपीट सहने की आदत बदली। पवित्रा जब भी दुखी होती थी तो सिर्फ एक ही बात खुद से बोलती थी, मर्द को ना ही दर्द होता है और ना ही औरतों का दर्द समझ में आता है। हे भगवान, आप देर से ही सही, लेकिन जब भी मेरी आंचल खोलना, मेरी आंचल में बेटी ही डालना, क्योंकि बेटा जब तक बेटा रहेगा तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी का पति बनेगा, फिर से अपने बाप की तरह मर्दानगी दिखाएगा। इससे अच्छा मुझे बेटी ही प्यारी है।
मुझे बेटा नहीं चाहिए, जिसे दर्द ना हो, बल्कि मुझे बेटी चाहिए जो दर्द को समझे। कुछ साल बीत गए और पवित्रा को माँ बनने की चाहत खत्म नहीं हुई। आसपास के लोगों के कहने सुनने पड़े। पवित्रा डॉक्टर से चेकअप करवाने को तैयार हुई, लेकिन आलोक नहीं। आलोक के बिना ही पवित्रा डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा, देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों का चेकअप करना होगा। किसी एक की जांच करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने हस्बैंड को साथ ले आइए, तभी कोई फायदा हो पाएगा। पवित्रा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज डॉक्टर, आप ऐसा मत कहिए। आप सिर्फ मेरी ही जांच कर दीजिए। कमी सिर्फ औरतों में ही होती है। मुझे पूरी यकीन है कि जो भी कमी है वो मुझ में है। आप प्लीज मेरी जांच कर लीजिए और इलाज भी करवा दीजिए। डॉक्टर, आप जैसी औरतों की वजह से ही सारी औरतें बदनाम है। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ औरतों में ही कमी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं चेक कर देता हूँ। घर आकर पवित्रा भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। पवित्रा भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, आप जितनी चाहें उतना कष्ट दे दें, लेकिन मेरी गोद को खाली मत छोड़ना। हाथ में रिपोर्ट लिए डॉक्टर के सामने बैठी पवित्रा का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। डॉक्टर, इस रिपोर्ट के अनुसार पवित्रा देवी का दिल धक 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 करने लगा। डॉक्टर, इस रिपोर्ट के अनुसार आपकी बॉडी में कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है। आपका शरीर माँ बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फिर इतने साल हो गए, मैं माँ क्यों नहीं बन पाई अभी तक डॉक्टर साहब? डॉक्टर, अगर आप में कोई कमी नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि आपके पति में ही कोई कमी है। अब उनका चेकअप करने के बाद ही कोई इलाज बताया जा सकता है। आप पूरी कोशिश कीजिए अपने पति को यहाँ लाने की। उसके बाद मैं कोई इलाज बता सकूंगा। पवित्रा के घर में पवित्रा के ऊपर डंडों की बरसात करते हुए आलोक बोल रहा है, तू मेरा चेकअप करवाएगी? तू एक औरत होकर अपने पति का चेकअप करवाएगी? अपने पति में कमी निकालेगी? मर्दानगी पर सवाल खड़ा कर रही है तू। पवित्रा सहमी हुई आवाज में बोली, देखिए जी, आप में कोई कमी नहीं है। आपको बस एक बीमारी है जिसका इलाज भी है डॉक्टर के पास। और बीमारी तो मर्द और औरत नहीं पहचान पाते ना। वो तो आप ये क्यों सोच रही हैं? हर बीमारी का इलाज है, उसी तरह इसका भी इलाज है। आप अगर बुखार लगने पर इंजेक्शन लगवा सकते हैं तो फिर इस बीमारी में क्यों नहीं? आप बस डॉक्टर के पास चलिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं हुई तो आप जो सज़ा देना चाहते हो वो दे दीजिएगा। आलोक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आलोक, तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो। अल्कोहल हद से ज़्यादा लेने के कारण तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है, जिससे कि तुम्हारी पसलियाँ कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पा रही और तुम कभी बाप नहीं बन सकते। पवित्रा रोते हुई, लेकिन डॉक्टर, कोई तो उपाय होगा ना? आप प्लीज़ बताइए। डॉक्टर, आलोक के शरीर में कोई सामान्य रोग होता तो इलाज हो जाता, लेकिन दारू इतनी गंदी तेजाब है जो पूरे शरीर को भीतर से खोखला कर देती है। आलोक के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसके शरीर में कुछ बचा ही नहीं है जिसका इलाज किया जा सके। अब बस एक आखिरी उपाय है जिससे आप दोनों माता-पिता बन सकते हैं। पवित्रा, बताइए ना डॉक्टर, क्या उपाय है? मैं हर पाठ पूजा करने को तैयार हूँ। मैं हर परहेज़ करने को तत्पर हूँ। मैं कोई भी जड़ी-बूटी खा लूँगी। आप बस वो उपाय बताइए। डॉक्टर, अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लीजिए। भगवान की लीला को हम समझ ही नहीं सकते। आपको बच्चा चाहिए तो आपकी गोद सूनी है और एक दिव्या नाम की औरत है जो चाहकर भी बच्चा नहीं पाल रही, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी गरीबी के कारण। वो इतनी गरीब है कि बच्चा रोकने का ऑपरेशन भी नहीं करवा सकती। अभी तक 2 बच्चे हो चुके हैं उसके। गरीबी के कारण पेट भी नहीं भर पा रही है अपने बच्चों का। लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। घर आकर आलोक फिर से पवित्रा पर डंडे बरसाने लगा। पवित्रा अपना सर झुकाकर आलोक के सारे डंडों को अपने पीठ पर सहती रही और रोती रही। आलोक अपना गुस्सा निकालते हुए चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहा है, किसी गैर बच्चे को मैं अपना बच्चा मानूँगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? मुझे मेरा खुद का बच्चा चाहिए। मेरे बच्चे में मेरा खून होना चाहिए। बिखरे बालों को अपने चेहरे से हटाते हुए पवित्रा ने सोचा, मैं ज़िंदगी भर अगर इस इंसान की मार सहती रही तो कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। मेरे बच्चे में भले ही मेरा खून ना हो, लेकिन वो मेरा हमदर्द तो बनेगा ही ना। और हाँ, पहले तो बेटा या बेटी कुछ भी होने की संभावना थी,
लेकिन अब मुझे चुनने का मौका दिया है भगवान ने। मैं गोद लूँगी, वो भी एक प्यारी-सी बेटी को। आलोक, उस डॉक्टर को ज़रूर तुमने ही सिखाया होगा। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उस डॉक्टर के साथ? ऐसा कहते हुए डंडा पवित्रा के माथे पर चलाया। डंडा पवित्रा के माथे पर पड़ने ही वाला था कि पवित्रा ने उस डंडे को पकड़ लिया। डंडा पकड़े हुए पवित्रा उठी और आलोक के सामने खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। पवित्रा की आंखें आंसुओं से लाल थी। वो वही आलोक की आंखों में गुस्सा। आलोक कुछ देर के लिए पवित्रा की हिम्मत को समझने की कोशिश करने लगा। फिर आलोक ने अपनी ताकत को दिखाते हुए डंडे को पवित्रा से छीनने की कोशिश करने लगा। पवित्रा भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस डंडे को नहीं छोड़ी। पवित्रा बस आंसुओं से लाल आंखों से आलोक को देखती रही। कुछ भीगी हुई लटें अब भी पवित्रा के चेहरे पर लटक रही थी। आलोक, अब तुम मुझे आंखें दिखाएगी? मेरे सामने काली बनने की जरूरत नहीं है। तू औरत है तो औरत की औकात में रह। काली बनने की कोशिश की तो काट कर रख दूंगा। पवित्रा, स्वयं शिव भगवान भी काली के गुस्से के सामने झुक गए थे। फिर तुम किस खेत की मूली हो आलोक? आलोक, तुमने मेरा नाम लिया, अपने पति का नाम लिया। तुम मुझे काली का रूप दिखा रही हो। पवित्रा गुस्से में, औरत को अगर दुर्वा चढ़ाओगे तो वो दुर्गा बनेगी, लेकिन अगर काम काला करोगे तो वो काली बनेगी। डंडा अब भी दोनों के हाथ में ही है। पवित्रा ने गुस्से में आकर आलोक के हाथों से डंडा छीना और जोर से उसके सिर पर मारा। पवित्रा पुलिस के पास फोन करने की और बोली, मेरे पति शादी की रात से ही मुझ पर हाथ उठा रहा है। हर रोज मुझे नया जख्म देता है, दारू पीकर मारपीट करता है और मेरे खाने पर रोक लगाना उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। शादी के बाद से अब तक जितने भी दिन हुए होंगे, उतने जख्म कोर्ट में दिखाने को मैं तैयार हूँ। बस इस जानवर को जेल में डाल दीजिए। पुलिस के साथ जाते हुए हथकड़ी पहना हुआ आलोक हाथ जोड़कर पवित्रा से बोल रहा है, पवित्रा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं अब भी कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। पति को तो परमेश्वर माना जाता है ना, तो फिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? पवित्रा अपनी सूजी हुई आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, पति परमेश्वर होता है, लेकिन तभी तक जब तक वो अपनी पत्नी को समान अधिकार देता है। पति को परमेश्वर मानना पत्नियों की अच्छाइयों में आता है, लेकिन जब पति खुद को ही परमेश्वर मानने लगे तो वो देवता नहीं दानव बन चुका होता है। जेल में मिलने आपसे जरूर आऊंगी, अडॉप्शन पेपर पर साइन लेने के लिए। आलोक के जेल जाने के बाद पवित्रा खूब रोई और फिर डॉक्टर को फोन लगाकर बोली, डॉक्टर साहब, आप प्लीज उस औरत से मुझे मिलवाइए जो अपने बच्चे को भी पालने के काबिल नहीं है। मैं उसकी जिंदगी भर के खाने के पैसे उसे देने को तैयार हूँ। मुझे बस एक बेटी चाहिए। मैं उसके ऑपरेशन का खर्चा भी उठाऊंगी। मुझे एक प्यारी सी बेटी चाहिए जिसके लिए मैं कोई भी रकम चुकाने को तैयार हूँ। वो औरत भी पैसा लेकर बच्चे को देने के लिए तैयार हो गई। उसके पेट में जो तीसरा बच्चा आया वो पवित्रा के नाम था। पवित्रा देवी हर रोज उस औरत के घर जाती और अपने होने वाली बेटी के लिए बहुत कुछ करती थी। अच्छी अच्छी चीजें खाने को ले जाती, बहुत सारे खिलौने उस औरत के कमरे में रखती थी। उस औरत ने जब सवाल किया, मैडम जी, आपको कैसे मालूम कि बेटी ही होगी? बेटा भी तो हो सकता है ना? और हर औरत को बेटे से ज़्यादा प्यार होता है। आपको बेटी से ज़्यादा प्यार क्यों है? बेटा तो जीवन का सहारा बनता है ना? फिर आपको बेटी ही क्यों चाहिए? मर्द से घर में सुरक्षा बढ़ती है, बेटी से आंसू निकलते हैं। फिर भी पवित्रा ने कहा, मुझे मर्द सुनने से ही डर लगता है। मुझे बेटा और मर्द के नाम से नफरत सी हो गई है। मेरे पति ने मुझ पर इतनी मर्दानगी दिखाई है ना कि मुझे घिन आती है ऐसी मर्दानगी पर। अगर मुझे बेटा होगा तो एक ना एक दिन किसी औरत पर मर्दानगी ज़रूर दिखाएगा। इससे अच्छा मुझे बेटी चाहिए, जो मेरी सारी खुशियों की परवाह करेगी। सुरक्षा करने के लिए तो पुलिस भी है। मुझे प्यार करने वाला बच्चा चाहिए। डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारे पेट में बेटी ही है। हॉस्पिटल में उस औरत को बेटा हुआ और इत्तेफाक से उसी दिन कुछ गुंडे हॉस्पिटल में घुस आए। पवित्रा देवी दौड़ते हुए हॉस्पिटल में आई और गुंडों से उस बच्चे को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई। गुंडों ने भी इमोशनल होकर उस बच्चे को पवित्रा के हाथों में सौंप दिया। लेकिन जब पवित्रा ने देखा कि वो बच्चा उसकी बेटी नहीं है बल्कि बेटा है, तो पवित्रा की आंखों के सामने आलोक के किए हुए सारे बुरे कर्म याद आने लगे और उस बेटे को पवित्रा ने अपने हाथों से छोड़ दिया।
डॉक्टर ने उस बच्चे को पकड़ लिया और फिर पवित्रा को समझाने लगा कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा संस्कार आप देंगी, वो बच्चा वैसा ही बनेगा। पवित्रा देवी ने उत्साहित होकर पहले ही अडॉप्शन पेपर बनवा लिया था, जिसके कारण मजबूरन पवित्रा को उस बच्चे को अपनाना पड़ा। पवित्रा ने कहा, दिव्या, मैं इस बच्चे को अपना तो रही हूँ, लेकिन तू वादा कर, तू एक और बच्चे को मेरे लिए जन्म देगी, वो भी बेटी को। दिव्या, जिसका दूसरा नाम तारा भी है। ठीक है मैडम जी, जैसा आप कहो। लेकिन आप तो अपनी बेटी का नाम माया रखने वाली थी ना, तो इस लड़की का नाम क्या रखेंगी आप? आप कहीं तो मैं रख दूँ इसका नाम? पवित्रा ने हाँ में सिर हिलाया। दिव्या, सैम। समय बीतता गया और जैसे ही वो औरत पूरी तरह से स्वस्थ हुई, पवित्रा के लिए एक बेटी को जन्म दी। उस बेटी का नाम माया रखा गया। सैम और माया के जन्म में 3 साल का फासला था। सारी कहानी सुनकर रोती हुई पवित्रा को दुर्गा ने सीने से लगा लिया और बोली, तो इसी कारण आप आज तक भाई साहब से सीधे मुंह तक बात नहीं करती और सैम से आप इतनी नफरत करती हैं। लेकिन पवित्रा जी, हर इंसान बुरा हो ये जरूरी तो नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ, यहाँ से जाने से पहले आपके मन से ये विचार निकाल कर ही रहूंगी कि हर लड़का आलोक भाई साहब जैसा ही होता है। इधर रमेश के घर पर पुलिस ने रमेश के हाथों में हथकड़ी पहना दी और नैना खूब रोने लगी। रमेश की आंखों में भी पानी आ गया और अपनी नैना को देखकर वो भी रो पड़ा। रमेश हथकड़ी पहना हुआ ही नैना के पास बैठा और नैना अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, बॉडी को जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस में रखो। कमरे के अंदर से कांस्टेबल की आवाज़ आई, सर, यहाँ कोई बॉडी नहीं है। इंस्पेक्टर, क्या कोई बॉडी नहीं है? रमेश हैरान होकर कमरे की ओर देखने लगा। इतने में नैना भी चीख पड़ी, मम्मी, और घर के मेन दरवाजे की ओर भागी। पुलिस सहित रमेश भी नैना को बाहर जाते हुए देखने लगा। नैना की तरफ ध्यान देना छोड़कर इंस्पेक्टर ने कहा, चलो चलो, तुम जल्दी से गाड़ी में बैठो। गोली चली है तो बॉडी भी मिल ही जाएगी। तुम हमारे साथ चलो। इंस्पेक्टर रमेश को घर के बाहर ले जाने लगा। दरवाजे के ठीक सामने पहुंचने पर इंस्पेक्टर और रमेश ने देखा कि नैना दौड़ती हुई दरवाजे के बाहर गई और हाथ में पूजा की थाली लिए हुए सुरेखा के सीने से लिपट गई। रमेश हैरान होकर सुरेखा को देखता रहा। रमेश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने चलना बंद नहीं किया। रमेश अब सुरेखा के ठीक सामने खड़ा था। रमेश के पांव अब थम गए। रमेश और सुरेखा दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। रमेश की हथकड़ी पर जैसे ही सुरेखा की नजर पड़ी, सुरेखा के हाथ से पूजा की थाली गिर गई और सुरेखा चीख पड़ी, पिया जी। कांस्टेबल अंदर से आकर बोला, सॉरी सर, लेकिन कमरे में कोई बॉडी नहीं है। वहां गोली तो चली है, लेकिन सिर्फ बिस्तर पर। इंस्पेक्टर, क्या बोल रहे हो? जरा अच्छे से चेक करो। ओ मैडम, सामने से हटो ना, कैदी को ले जाने दो। हैरान सुरेखा की तरफ देखते हुए इंस्पेक्टर ने कहा। रमेश को छूते हुए सुरेखा नम आवाज में बोलने लगी, पिया जी, आपको ये लोग कैदी क्यों बोल रहे हैं? आपने क्या गुनाह किया है? आप मेरे पियाजी हैं, आप कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। रमेश अभी भी हैरान चुपचाप खड़ा है। नैना आधी डरी हुई आधी खुश होकर अपनी मम्मी के पीछे जाकर छुप गई। रमेश के हाथों में लगी हथकड़ियों को पकड़ते हुए सुरेखा ने कहा, निकालिए इस हथकड़ी को। आपके हाथों में हथकड़ी शोभा नहीं दे रही है। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते जिसकी वजह से आपको हथकड़ी पहनाई जा सके। रमेश गंभीर होते हुए सवाल करता है, लेकिन तुम्हें तो पहनाया जा सकता है ना? इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, हटाओ यार इस औरत को। ओ मैडम, आप हैं कौन? ड्रामा क्वीन? कब से रास्ते में खड़े हुए हैं और फ्री का ड्रामा किए जा रही हो? नहीं देखने डेली शॉप। हटो यहाँ से। हो कौन तुम? लगती क्या हो तुम इसकी? रमेश इंस्पेक्टर की बात को काटते हुए इरिटेशन के साथ बोला, सुरेखा रमेश तिवारी है ये। ये वही सुरेखा है जिसके मर्डर के केस में आप मुझे गिरफ्तार किए हुए हो। गलती से सुरेखा जिंदा बच गई। सुरेखा रमेश के सीने से लग गई और रोती हुई आवाज में बोलने लगी, क्या पियाजी के साथ इतना कुछ हो गया? मैं तो मंदिर गई थी, इतनी देर में इतना कुछ हो गया। मेरे पियाजी मुझे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दुनिया में कोई पति अपनी पत्नी से जितना प्यार नहीं करता होगा, उतना प्यार मेरे पियाजी मुझसे करते हैं।
इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़ ली और फिर रोते हुए सुरेखा बोली, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पियाजी को छोड़ दीजिए। आप इन्हें मेरे होते हुए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगी, लेकिन अपने पियाजी को जेल नहीं जाने दूंगी। रमेश वहीं गुस्से में चुपचाप खड़ा है। इंस्पेक्टर भी हैरान होकर खड़ा है और सुरेखा की बातें सुन रहा है। सुरेखा अपनी मांग के सिंदूर को छूते हुए बोली, मैं अपने पियाजी की कसम खाकर कहती हूँ, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पियाजी मुझे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप प्लीज़ इन्हें रिहा कर दीजिए। इंस्पेक्टर, जब मर्डर हुआ ही नहीं है, तो फिर गिरफ्तार क्यों करूं किसी को? लेकिन अगली बार पुलिस का वक्त बर्बाद ना करें। ऐसा बोलकर इंस्पेक्टर ने रमेश के हाथ से हथकड़ी खोली और सारे पुलिस वाले वहां से चले गए। पुलिस के जाते ही बाहर खड़े लोग भी वहां से चले गए। नैना के साथ साथ सुरेखा की आंखें भी भीगी हुई हैं। रमेश मेन दरवाजा बंद करने लगा तो वहीं नैना और सुरेखा हॉल में खड़े हो गए। रमेश दरवाजा बंद करके हॉल की ओर गुस्से से आने लगा। इतने में ही सुरेखा बोली, मैं तो तकिए पर चादर उड़ाकर मंदिर गई थी। मैं कमरे में तकिए पर चादर इसलिए उठाकर गई थी ताकि नैना को लगे कि मैं सोई हुई हूँ और मेरे वापस आने तक वो आराम से घर में रह सके। अगर मैं इसे अकेला छोड़कर जाती तो ये रोती रहती, इसलिए मैंने बेड पर अपने आप को सुला दिया। लेकिन पिया जी, मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे इंस्पेक्टर आपको गिरफ्तार कर रहे थे? इधर पवित्रा मेंशन में दुर्गा, पवित्रा जी, तो आप आलोक भाई साहब की गलतियों की सजा सैम को देती आई हैं। आपको नहीं लगता कि ये कुछ बिल्कुल ही गलत बात है? अगर सैम अपनी असली माँ के पास होता तो शायद आपसे ज़्यादा प्यार मिलता उसे, चाहे उसकी माँ तारा कितनी भी गरीब क्यों ना हो। पवित्रा गुस्से में, तो क्यों नहीं ले गई तारा अपने बेटे को? मुझे चाहिए भी नहीं था। मैं एक बार नहीं, हजार बार तारा से अनुरोध करती रही कि अपने बेटे को रख लो, लेकिन वो नहीं मानी। मुझे बस अपनी माया से मतलब है। वो मेरी खुशियों भरी माया है। मेरी बेटी नहीं, मेरा भविष्य है। बेटा एक ना एक दिन मर्द जरूर बनेगा, लेकिन बेटी या तो पत्नी बनेगी या तो माँ बनेगी, मर्द कभी नहीं बनेगी। माया जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, मेरे दुख में, मेरे सुख में, हर पल। लेकिन सैम एक ना एक दिन आलोक जरूर बनेगा। मुझे मर्द से नफरत है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। दुर्गा, झूठ। आपको मर्द से नहीं, तारा के बेटे से नफरत है। अगर सैम आपका खुद का बेटा होता तो आप इससे इतनी नफरत नहीं करती। पवित्रा, तारा की बेटी माया भी तो है, तो मैं उससे इतना प्यार क्यों करती हूँ? दुर्गा, क्योंकि वो आपकी चाहत है। सैम आपको जबरदस्ती में मिला है। अगर सैम आपका खुद का बेटा होता तो आप इससे नफरत करने के बजाय इसे सही राह दिखाती, लेकिन नहीं। आप एक खुदगर्ज औरत हैं। आपको बस अपनी माया से मतलब है। आपके मन में ये बैठ गया है कि बेटी ही फरिश्ता होती है, बेटा नहीं। इसी खुदगर्जी के कारण आप सैम के साथ 8 सालों से ऐसा अपमान करती आई हैं। पवित्रा, दुर्गा, तुम अपनी ज़बान को सँभाल कर बात करो। तुम इतनी कटु वचन क्यों बोल रही हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम प्लीज़ वो सब हटाओ, अपने घर जाने के बारे में सोचो। जाना है या नहीं? दुर्गा, मैं घर जाऊँगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको मुझसे नफ़रत है? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? हर समय मुझ पर गुस्सा आता है आपको? पवित्रा, नहीं दुर्गा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें तो मैं अपनी बहन जैसी मानती हूँ। पता है तुम्हें, सैम के पापा को जब मैं जेल भेज दी थी, तो मैं एकदम से अकेली पड़ गई थी। घर में सिर्फ सैम और मैं ही। तब तुम मुझे मिली। मैं तुम्हारी हालत देखकर दुखी तो हुई, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी मिली मुझे, क्योंकि मेरे साथ रहने वाला कोई मुझे मिला। फिर 2 से ढाई साल बाद मैं तुम्हें इस घर में अकेले छोड़कर कुछ दिन के लिए बाहर गई थी। उस वक़्त मैं तारा से उसकी बेटी लेने गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई ये जाने कि मैं तारा की सगी माँ नहीं हूँ। जब मैं माया को गोद लेकर पवित्रा मेंशन में आई, तो तुमने सवाल भी उठाया था, परंतु तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें डाँट कर बात को टाल दिया था। उस वक़्त मैं तुमसे सब कुछ छिपाना चाहती थी, परंतु अब सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुमसे चाहकर भी गुस्सा नहीं हो सकती और तुम नफ़रत की बात करती हो। दुर्गा, मुझे माफ़ कर दीजिए पवित्रा जी, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी एक औरत हूँ और सुरेखा दीदी भी एक औरत हैं और आप भी एक औरत हैं। हम तीनों बिल्कुल अलग-अलग हैं। जहाँ सुरेखा दीदी के हर कदम में चाल चलने की आदत है, वहीं मैं किसी भी प्रकार के छल को समझ तक नहीं पाती।
जहाँ मैं डरी सहमी खुद की किस्मत को कोसने वाली औरत हूँ, तो वहीं आप अपने पति से लड़ पड़ी। मैं अपने ऊपर आए संकट से भाग निकली, तो वहीं आपने अपने ऊपर आए हुए अत्याचार का मुँह तोड़ जवाब दिया। जहाँ मैं दुनिया से बचने के लिए घूंघट में छिपी रही, तो वहीं आप अपने पति के खिलाफ जाकर इस दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चली। बच्चे को गोद लिया आपने। कितने अलग हैं हम सब लो औरतें। जब सभी औरतें अलग-अलग व्यवहार की हो सकती हैं, तो सभी मर्द क्यों नहीं? आलोक भाई साहब और सैम भी एक जैसे नहीं हैं। दुर्गा की बातें सुनकर पवित्रा भावुक हो गई और उसकी आंखें भी नम हो गई। इतने में दुर्गा बोली, और वैसे भी सैम, आलोक भाई साहब का खून तो है नहीं जो वैसा ही होगा। ये तो खुशी की बात है कि सैम उनका खून नहीं है। जिस तरह सैम अपनी बहन माया के साथ देता है, मुझे तो उसके नेचर बहुत अच्छा लगता है। पवित्रा और भी भावुक हो गई और दुर्गा के गले लगाकर बोली, दुर्गा, मैं ना बहुत बुरी हूँ। मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई दुर्गा। इधर रमेश के घर पर रमेश सुरेखा के पास पहुंच गया और सुरेखा अब भी कुछ कुछ बोले ही जा रही थी। सुरेखा की बातों को नजरअंदाज करते हुए रमेश गुस्से में धीरे से बोला, तुमने दुर्गा के साथ ऐसा क्यों किया? सुरेखा, लेकिन वो तो मर चुकी है। सुरेखा की बातों को काटते हुए रमेश चिल्लाया, दुर्गा के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? रमेश के चिल्लाने की आवाज से नैना पूरी तरह से डर गई और सुरेखा भी सहम सी गई। सुरेखा, मैं नहीं जानती, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।